Hello friends, today we'll study about place of supply, subject IDT for CA or CMA in summary notes, handwritten notes. Section 10. Section 10 is talking about goods in which location of supplier is in India and location of recipient is in India. Means location of supplier and location of recipient both in India and the transportation is of goods. Then we will come under section 10. सो इसके बहुत सारे सबसेक्शन उसको हम स्टडी करते हैं। सेक्शन 10(1)(a) सेक्शन 10(1)(a) क्या बोलता है? गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, ऐसे गुड्स जो मूवेबल है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जहाँ पे उस गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई है, किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब वहाँ पे उसको हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है और जहाँ उसका मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, इन दैट केस वो प्लेस हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। 10(1)(b) इज़ टॉकिंग अबाउट बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है फ्रेंड्स, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास सप्लायर है, रिसिपिएंट है जो ए लिमिटेड है, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में ही है। बी है जो सप्लायर है जो गुजरात में रजिस्टर्ड है, और एक थर्ड पर्सन सी है जो मुंबई में रजिस्टर्ड है। ऑन ए ने बी से कुछ सप्लाई मंगाई जो ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बी ने सी को सप्लाई कर दी। इन दैट केस हमें लगता है कि गुड्स जो है सी को रिसीव हुए हैं मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होना चाहिए, बट नहीं। ड्यू टू दिस सेक्शन हम प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को ही मानेंगे। सो इस वजह से यहाँ दिल्ली वुड बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10(1)(c) मूवमेंट नहीं है बिकॉज ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। लाइक अगर मैं अपना फ्लैट बेच रहा हूँ विथ फर्नीचर, तो उसके अंदर के जो फर्नीचर्स हैं वो मैं अलग अलग करके नहीं बेचने वाला हूँ। सो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। मैं सूरत में रहता हूँ और मेरी जो फ्लैट है वो रोहतक में है। इन दैट केस रोहतक विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(c)(a) जब हम कोई भी सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अगर हमारे पास उसका एड्रेस है, एड्रेस में हमें पूरा एड्रेस नहीं चाहिए होता है, फिर से बता रहा हूँ कि स्टेट है, अगर स्टेट हमें पता है तो हम उसको भी एज अ एड्रेस कंसिडर कर सकते हैं, और हमें अगर कुछ नहीं पता है उसके बारे में तो हम लोकेशन ऑफ सप्लायर को जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई मान जाते हैं। देन फिर हमारा आगे आता है 10(1)(d). 10(1)(d) में लिखा है असेंबल और इंस्टॉल्ड एट साइट। ये समरी नोट्स है, तो इनमें इन डेप्थ जो है वो चीज़ें नहीं पता लगेंगी, बट इन समरी आपकी रिवाइज हो जाएगी। इंस्टॉलेशन, असेंबल और इंस्टॉलेशन के केस में क्या होता है? मशीनरीज जहाँ पे इंस्टॉल्ड होती हैं, प्लेस वेयर द मशीनरीज आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 10(1)(d). 10(1)(d) सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस में एयरक्राफ्ट, वेसल, ट्रेन, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। लाइक हम कभी भी ट्रेन से जाते हैं तो जो लोकल वहाँ के वेंडर्स हैं, जो नाश्ते के लिए चाय वाले आते हैं ऊपर चढ़ के, जो हमको सेल करते हैं, तो हम ट्रेन के बाहर देखने नहीं खड़े रहेंगे कि कौन सा स्टेट चल रहा है, तो हमको कहाँ पे CGST और कहाँ पे SGST देनी है। इन दैट केस यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम किसको मानेंगे? जहाँ वो गुड्स बोर्ड पे चढ़ा, मतलब ट्रेन पे जब वो वेंडर चढ़ा, उस प्लेस ऑफ सप्लाई, उस लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। 10(2) में आता है प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमाइनेबल। जब प्लेस ऑफ सप्लाई पता ही नहीं हमें, तो हम जनरल केस में जाते हैं कि लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। Section 11 is talking about import or export of goods. In case of import, the location of importer will be place of supply. Like if importer is in India, then the place where the supply will be in India. In case of export, the location is outside India and the government is promoting export. In that case, they will consider location outside India will be a place of supply. So thank you. That's it about this. We conclude today. We will discuss section 12 in next video.